द्वारकाधीश भगवान जाते हैं और जा करके जहाँ पर श्री सुदामा जी महाराज खड़े हुए थे, जा करके और दौड़ करके अपने गले से लगा द्वारकाधीश भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। आज महाराज श्री भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी को लेकर के आते हैं। जिस सिंहासन पर भगवान स्वयं बैठे थे उस सिंहासन पर, और श्री सुदामा भगवान अब नहीं करूँ सुदामा जी, अब तो भगवान बन गए, आप क्या बोल रहे। सुदामा जी महाराज के लिए जिस सिंहासन पर भगवान बैठे थे द्वारकाधीश भगवान उस सिंहासन पर, और सुदामा जी महाराज को बिठाते हैं। उसे मोहन सुदामा जी बैठे। आज मेरे भगवान ने देखा कि सुदामा जी के चरणों में कई छाले पड़े हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। आज उन कांटों को और अपने हाथों से निकालते हैं, सुदामा जी के चरणों को धुलते हैं। आज जब तक रुक्मणी जी से कहा कि जल लेकर के आओ, रुक्मणी मैया जब तक जल लेकर के आती, रुक्मणी जी आप भी खड़ी हो जाओ, भगवान खड़े तो आप खड़ी हो जाओ। महाराज जब तक रुक्मणी मैया और जल लेकर के आती तब तक तो भगवान ने अपने नेत्रों के जल से और सुदामा जी के चरणों को धो दिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। महाराज अपने नैनों के जल से और श्री सुदामा जी महाराज के चरणों को धुला। सुदामा जी महाराज के चरणों में और भगवान श्री द्वारकाधीश बैठ जाते हैं। अब तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें हुई भैया। बचपन में तू बड़ी बैराग की बातें करते हो तो कि मैं तो बैरागी बनाऊंगा। भैया एक बात बता सुदामा कि तेरो ब्याह में भयो है कि ना है? सुदामा जी बोले भैया इन सबन के सामने पूछ भी की क्या जरूरत आती, अकेले में जाके पूछ ले तो। भगवान ने कहा देखो भैया ये सब दूध दरार के ना सब अपने घर के हैं, बता दो बता दो। सुदामा जी ने कहा भैया एक तेरी सुंदर सी भाभी है, बाको नाम सुशीला है, और भैया बाको जैसो नाम है, बाकी अंदर वैसी गुण भी है। अब जैसे बतायो तो भगवान ने पूछा भैया मेरी भाभी है तो तूने फिर मोको और अपने ब्याह में बुलायो ना है? सुदामा जी बोले भैया मैं गरीब ठहरा और तू तो इतना बड़ा राजा है, तू को कहाँ से बुलाए? तो भगवान बोले भैया एक बार चरणों में बैठ जाओ, एक बार बुला के तो देखो। आज महाराज जैसे ही कहा था, पर भगवान ने कहा भैया मेरी भाभी बड़ी सुंदर है तो एक बात बता, मोको कुछ भेजो ना है भाभी जी ने। अब श्री सुदामा जी महाराज जो पटैया लेके आए थे वो दबाने लगे। भगवान सुदामा जी ने बात बदल दी, भैया लाला तूने मेरे बारे में तो पूछ लियो, तू भी तो बता तेरा ब्याह में भयो है या फिर ना है? भगवान बोले भैया बताए का, हम तो तुमको मिलाते हैं। अब तो सबसे पहले रुक्मणी मैया को आदेश दिया सब एक करके प्रणाम करने के लिए आओ। सबसे पहले रुक्मणी मैया प्रणाम करने के लिए आती है। मैं कृष्ण पत्नी रुक्मणी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती गवा। अब जामवती जी आती है, मैं जामवती आपको प्रणाम करती हूँ सौभाग्यवती भवा। मैं कालिंदी आपको प्रणाम करती हूँ सौभाग्यवती भवा। अब तो हमारा 10-50 से बढ़ गई, 10-50 निकली तो सुदामा जी ने आराम के द्वारकाधीश को बुलाया, बुलाया एक बात बता ये सब कौन है? भगवान बोले बेई है, बेई का बेई है। अच्छा लगा तो एक बात बता कितनी है? ठाकुर जी बोले अबे तो 1% ना भाई 100% कैसे देते चलो भाई तो आशीर्वाद। अब तो महाराज कम से कम 1000-500 है गई। अब तो सुदामा जी को जो हाथ तो ना हाथ ही ढीला पड़ गया। सुदामा जी ने कही लाला एक बात बता, सच्ची सच्ची बता कितनी है? भगवान बोले जब कहीं ना गए तो आधी ही ना भाई, आधी में थे आधी में थे आधी में थे आधी ही ना भाई, लाला में तो दे तो जाए। सुदामा जी बोले लाला जो काम और मैं करने के टाइम आए और तो वो तो ना होएगा, यहीं पर मेरी राम नाम सत्य रहेगी। आशीर्वाद देते देते ठाकुर जी से सुदामा जी कहते हैं लाला सही सही बता। तो भगवान बोले भैया अभी तो पूरी पत्नियां हैं जितनी बेटी है ना वो अपनी घरवाली की बेटी है,
रुद्राणी की कहूँ ना। तो बोले लाला यदि तूने आशीर्वाद सबन को ना दियो तो घर में लड़ाई हो जाएगी, हैं? आदम को आशीर्वाद दियो, आदम को ना दियो। सुदामा जी बोले भैया लाला देख तू सब जाने कि तू पति इन सबको जो बैठी है ना, ये बैठी है सभी लाल पीली हरी साड़ी वाली, ये सब तेरी पत्नी और तू सबको पति। एक काम कर लाला, तू सबन की तरफ से मुँह से आशीर्वाद ले ले, फिर तू आराम से बात हो रही हो। अब तो जैसे ही कह के ठीक है भैया जैसी तेरी इच्छा। अब तो भगवान ने और सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दियो। अब फिर से पुनः बात चलाई, भैया जो तूने बताई ना है जो मेरी भाभी जी इतनी अच्छी है तो फिर भाभी जी ने कछु भेजो ना है। सुदामा जी बोले ना भैया हमारे पास कहाँ रखो है, हम तो गरीब ठहरे। ना भैया तू कछु छुपा। अब भगवान श्री द्वारकाधीश सुदामा जी के चरणों को दबा रहे थे, चरणों को दबा रहे थे। द्वारकाधीश भगवान कहते हैं भैया सुदामा सभी माताएं शांति बना करके रखेंगी। 5 मिनट की बात और है, 5 मिनट के बाद फिर सब और अपने अपने घर को जाएंगे आरती के बाद। तो सुदामा जी से कहा द्वारकाधीश भगवान ने